लड़की बचपन से ही अपनी माँ की लाडली थी। एक दिन जब वह एक कपड़ा रंगाई के कारखाने में घूमने गई तो अकेली होने की वजह से बोर हो रही थी, इसलिए उसने खेल खेल में पास की मशीन को छू लिया। वहीं काम कर रही महिला को इसका ध्यान ही नहीं रहा। जब लड़की ने मशीन का पहिया घुमाया तो उसकी स्कर्ट उसमें फंस गई। वो उसे खींचने की कोशिश करने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जोर से माँ को बुलाया। इसी बीच एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। एक पूरी बाल्टी गर्म तेज केमिकल उसकी माँ के शरीर पर गिर गई। लड़की ये सब देखकर डर के मारे कांप गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। माँ की चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आ गए। एक घबराई हुई महिला दौड़ती हुई जाकर फैक्ट्री के मालिक को खबर देती है और वो मालिक था उसी औरत का पति यानी लड़की का पिता। जब पिता अपनी पत्नी की हालत देखने पहुंचा तो उसकी त्वचा बुरी तरह जल चुकी थी और वह दर्द से तड़प रही थी। पिता को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह सब उसकी बेटी की वजह से हुआ है और सच में हुआ भी यही था। वो अपना गुस्सा बेटी पर निकालना चाहता था लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। इसके बाद पिता ने बेटी को एक गोदाम में बंद कर दिया जहाँ वो अकेलीपन और डर के साथ जीने लगी। छोटी सी उम्र में ही उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख आ पड़ा था और अब उसे पिता की बेरुखी भी झेलनी पड़ रही थी। वह अंदर से टूट चुकी थी। उसे हर चीज से डर लगने लगा। कभी कभी उसे अपने कानों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी जिससे उसका व्यवहार भी अजीब होने लगा। इसी समय फर्श में एक जगह से रास्ता खुला और वहाँ से उसका दोस्त थॉमस अंदर आया। लड़की थोड़ा अजीब तरीके से चलती और लड़के के चेहरे को हाथ से छूकर पहचानती थी। लड़के को यह सब देखकर गुस्सा आ गया और वो नीचे चला गया। लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। 3 दिन तक उस अंधेरे झोपड़ी में रहने के बाद लड़की अंदर से एकदम खाली हो गई थी। वो माँ की मौत का दुख और पिता की बेरुखी दोनों सह रही थी। आखिरकार उसकी माँ की मौत हो गई। इस दुख से निकलने के लिए पिता ने उस फैक्ट्री को जला दिया जिसमें हादसा हुआ था। फिर लड़की माँ के कमरे में गई जहाँ से उसे पुरानी यादें आई। उसने एक लकड़ी का डिब्बा खोला और उसमें से माँ का पसंदीदा लेंस निकाला जिससे वो बाइबल पढ़ती थी। लड़की भी वही किताब पढ़ने लगी लेकिन अचानक उसमें एक डरावनी तस्वीर दिखी जिससे वो डर गई। कमरे में एक बल्ब बार बार हिल रहा था और वह बहुत डर गई। वह दौड़कर कमरे से बाहर आ गई। इन दिनों जब उसके पिता घर नहीं थे लड़की रोज समंदर के किनारे जाती थी, अपनी आंखों पर सफेद कपड़ा बांधती और माँ के साथ खेले गए पुराने खेल को याद करती थी। लेकिन यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहाँ एक बहुत गहरी खाई थी। अगर कोई गिर जाए तो उसकी जान नहीं बच सकती थी। शायद लड़की अब मौत से खेलने लगी थी या माँ की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी नौकर की आवाज आई। लड़की के पिता लौट आए थे। वे उसके लिए एक गुड़िया भी लाए थे जिससे लगा कि अब वे अपनी बेटी से फिर से प्यार करना चाहते हैं। लेकिन लड़की अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने गुस्से में अपने पिता को काट खाया। इस पर पिता ने उसे एक और कठोर जगह में बंद कर दिया, लकड़ियों के कमरे में। अब भी सिर्फ थॉमस ही उसे देखने आता था। पिता बहुत परेशान हो गए थे इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त याकूब से मदद ली। याकूब ने सुझाव दिया कि किसी टीचर को घर बुलाकर माहौल बदलना चाहिए। थोड़े ही समय में एक शिक्षक को बुलाया गया लेकिन वो भी थोड़ा अजीब था। जैसे ही लड़की घर में आई उसने सोचा कि ये आदमी ठीक नहीं है तो डर कर बाइबल उठा ली। लेकिन उस शिक्षक ने कुछ अलग किया। उसने पास से वायलिन उठाया और लड़की के लिए एक सुंदर धुन बजाई। संगीत की वो धुन लड़की के दिल तक उतर गई। उसने जो दर्द सहा था वो सब उस संगीत में बह गया। उसे पहली बार जिंदगी में शांति मिली। संगीत ने उसकी टूटी आत्मा को फिर से जोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीता और 10 साल गुजर गए। अब लड़की बड़ी हो चुकी थी और बहुत सुंदर संगीत बजाती थी। अब लोग उसके घर उसकी वायलिन सुनने आते थे। याकूब उसके पिता का करीबी दोस्त जो अब लगभग 50 साल का था, उसे भी लड़की बहुत पसंद आ गई थी। संगीत खत्म होने के बाद याकूब ने लड़की के पिता से एक बात की। उसने कहा कि मेरी पत्नी को गुजरे कई साल हो चुके हैं और मैं अब अकेला हूँ। मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है। पिता पहले तो चौंक गया लेकिन फिर सोचा कि याकूब अच्छा आदमी है, दोस्त भी है और उनका व्यापार भी साथ चलता है, तो उसने हामी भर दी। याकूब ये सुनकर बहुत खुश हो गया लेकिन उनकी ये बात लड़की का दोस्त थॉमस सुन रहा था।